जय हिंद दोस्तों, मैं निधि बेन चौहान। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रेरणा, पारस और जयश्री एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार हैं। तारीख 1/4/2016 के रोज उनकी पूंजी क्रमशः 1,50,000, 90,000 और 60,000 थी। उनका आहरण निम्नानुसार था। प्रेरणा तारीख 1/7/2016 15,000 और पारस तारीख 30/10/2016 24,000। वह आधा लाभ पूंजी के प्रमाण में और शेष लाभ 2:2:1 के प्रमाण में बांटते हैं। जयश्री ने तारीख 1/10/2016 के रोज पेढ़ी को 30,000 रुपये की लोन दी है। साझेदारी करार के अनुसार पूंजी पर 5% और आहरण पर 12% ब्याज गिनना है। पारस को पेढ़ी में सक्रिय कार्य करने के बदले वार्षिक 18,000 वेतन देना है। प्रेरणा को ऊपर के प्रावधान करने के बाद तथा उसका कमीशन घटाने के बाद बढ़ने वाले लाभ का 10% कमीशन देना है। तारीख 31/3/2017 के रोज ऊपर के समायोजन लिखे बिना का और जयश्री की लोन पर ब्याज गिनने के बाद का पेढ़ी का लाभ 1,29,450 था। उपरोक्त समायोजन की असर देने के बाद और लाभ हानि पूंजी खाते ले जाने के बाद पेढ़ी की कुल पूंजी वर्ष के प्रारंभ की कुल पूंजी जितना रखना तय किया गया है 2:2:1 के प्रमाण में होनी चाहिए। इसके लिए आवश्यक रकम साझेदार रोकड़ में लाएंगे या ले जाएंगे। तारीख 31/3/2017 के रोज पूरे होते वर्ष का पेढ़ी का लाभ हानि वितरण खाता तथा साझेदारों का पूंजी खाता तैयार करो। ओके, तो मैंने यहाँ सब कुछ रेडी किया है क्वेश्चन, तो आप भी बिल्कुल रेडी हो जाओ सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले टेक्स्ट बुक साथ में रखना तो आपको प्रश्न के बारे में पता चलेगा। एक लास्ट पॉइंट नया है आपके लिए। शुरू की पूंजी जितनी अंतिम की पूंजी रखनी है, ये पॉइंट बिल्कुल आपको ध्यान से समझना है, फुल मार्क्स मिलेंगे। तो आपके लिए नया है, मैं आपको सिखाऊंगी। जो स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले शुद्ध नफ़ा, उसके बाद पूंजी, उसके बाद आहरण। तो हमारा शुद्ध नफ़ा है लाभ हानि वितरण में जमा साइड शुद्ध लाभ है 1,29,450। पूंजी हमेशा जमा होती है तो 1/4/16 को शेष आगे लाए। साझेदारों का पूंजी खाते में जमा साइड, पूंजी हमेशा जमा साइड होती है। प्रेरणा 1,50,000, पारस 90,000, जयश्री 60,000। ओके, उसके बाद आहरण। आहरण हमेशा उधार होता है, तो आहरण हमेशा उधार होता है। मात्र प्रेरणा, पारस ये दो लोगों ने उपाड़ आहरण किया है, अलग अलग तारीख को किया है। 1/7/16 को प्रेरणा 15,000, 30/10/16 को 24,000 पारस। ओके, अब पूंजी पर ब्याज। पूंजी पर 5% ब्याज काउंट करना है। पूंजी पर ब्याज पेढ़ी भागीदार को देती है, तो पेढ़ी के लिए खर्च, भागीदार के लिए इनकम। लाभ हानि वितरण खाते में खर्च होने से उधार होगा। प्रेरणा, पारस, जयश्री, चलो 5%, 1,50,000 का 5%, 7,500। 90,000 का 5%, 4,500। 60,000 का 5%, 3,000। टोटल हो गया 15,000। इसकी सेकंड इफेक्ट, मूड़ी पूंजी खाते में प्लस साइड, लेकिन हमने यहाँ पूंजी खाता नहीं बनाया है। भागीदार की इनकम है तो हम यहाँ चालू खाते में ही एंट्री करेंगे, पूंजी खाते में। तो पूंजी खाते में भागीदार की इनकम है, पूंजी पर ब्याज। तो भागीदार को कभी भी कुछ मिले तो पूंजी खाते में जमा साइड एंट्री करनी है। पूंजी पर ब्याज प्रेरणा को 7,500, पारस को 4,500 और जयश्री को 3,000 मिलेंगे। ओके, उसके बाद आहरण पर 12% ब्याज काउंट करना है। भागीदार पेढ़ी को देगा तो भागीदार के लिए खर्च और पेढ़ी के लिए इनकम। तो लाभ हानि वितरण खाते में जमा साइड, क्योंकि पेढ़ी के लिए इनकम है। आहरण पर
ब्याज, प्लस साइड लिखेंगे प्रेरणा और पारस। प्रेरणा ने 15,000 का आहरण किया है, 15,000 का 12% रुपये होंगे 1800 पूरे साल के, लेकिन हमें वो नहीं लेना है क्योंकि 1/7/16 को आहरण किया है। तो 1/7/16 यानी कि 7वें महीने से, तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 यानी कि 9 महीने का ब्याज हमें देना है। किसको? प्रेरणा को। तो देख कैसे काउंटिंग करेंगे, सॉरी, 15,000 का आहरण किया, ओके। अब 15,000 का 12% और 9 महीने के लिए, ठीक है, आपको ये काउंटिंग हमेशा ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर आएगा 1350, यानी कि प्रेरणा 1350 रुपये ब्याज देगी। अब पारस का 24,000 आहरण है, जिसका 12% 2880, लेकिन कितने महीने का देना है हमें? 31/10 का है। 31/10, तो 31/10 को किया है, तो 31/10 तो 10 तो पूरा हो गया, तो 11, 12, 1, 2, 3 यानी कि 5 महीने का, ओके। तो 5 महीने का कितना होगा? देखो उसने कितना आहरण किया है पारस ने, एक बार यहाँ देखते हैं। आहरण, पारस का आहरण है 24,000, तो 24,000 का 12/100 गुणा कितने महीने का? 5/5 महीने का, तो 5/12, तो इसका आंसर आएगा आपका 1200 रुपये टोटल। सेकंड इफेक्ट, भागीदार के लिए खर्च है, तो उधार साइड भागीदार के लिए खर्च है, तो पूंजी खाते में उधार साइड। देखो आहरण प्रेरणा 15,000, आहरण पारस 24,000 और आहरण पर ब्याज प्रेरणा का 1350 और पारस का 1200 रुपये, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, पारस ने पेढ़ी में कार्य करने के लिए वार्षिक 18,000 वेतन देना है। पारस को वेतन देना है, तो पेढ़ी देगी, तो पेढ़ी के लिए खर्च है, तो लाभ हानि वितरण खाते में वेतन पारस 18,000 उधार साइड लिखेंगे, और साझेदार को जब भी कुछ मिले तो पूंजी खाते में जमा साइड लिखना है। अब पारस को मिले हैं वेतन 18,000 रुपये, ओके। और उसके बाद है कि 18,000 प्रेरणा के ऊपर की करने के बाद तथा उसका कमीशन माइनस करने के बाद बचे हुए नफ़े पर 10% कमीशन देना है। तो कमीशन की कैलकुलेशन लास्ट में करनी है। उसके बाद जयश्री ने लोन दी है, पेढ़ी को लोन की एंट्री यहाँ नहीं होगी, क्योंकि लोन की एंट्री बैलेंस शीट में होती है, मूड़ी पूंजी देना साइड, तो यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनानी है। तो लाभ हानि वितरण का टोटल अब हम करेंगे। लाभ हानि, ये लाभ हानि वितरण खाता है, इसका हम टोटल करेंगे। तो जमा साइड का टोटल है 1,32,000, दोनों साइड लिखेंगे 1,32,000, उधार साइड माइनस करेंगे, यानी कि 15,000, 18,000, यानी कि 99,000 हमारा बचेगा। अभी हमने यहाँ कमीशन फाइंड नहीं किया है, अब करेंगे। पहले इसको डिलीट करते हैं, ओके। अब कमीशन फाइंड करेंगे। तो कमीशन फाइंड करने के लिए 1,32,000 में से 15,000 और 18,000, सॉरी, 1,32,000 में से 15,000 और 18,000 को माइनस करेंगे तो हमें मिलेंगे 99,000 बचेंगे। लेकिन अभी लिखना नहीं है, क्योंकि अभी कमीशन की कैलकुलेशन बाकी है। तो इसमें कहा है कि प्रेरणा को उसका कमीशन माइनस करने के बाद बचे हुए नफ़े पर 10% कमीशन देना है। तो कैसे करेंगे? इसके लिए फार्मूला है हमारे पास। कमीशन का फार्मूला होता है शुद्ध लाभ प्लस
कमीशन परसेंट अपॉन 100 प्लस कमीशन परसेंट। ओके, तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? शुद्ध लाभ हमारा मिला 99,000 प्लस कमीशन का परसेंट। कमीशन का परसेंट कितना है यहाँ पर? कमीशन का परसेंट यहाँ पर है 10%। ओके, कमीशन परसेंट है यहाँ पर 10 अपॉन 100 प्लस कमीशन का परसेंट। तो 100 और उसमें कमीशन का परसेंट प्लस कर देंगे, यानी कि 110। 100 प्लस 110 हो जाएगा, हमारा आंसर आएगा 9,000। ओके, जब भी कोई भागीदार को कमीशन आप देने के बाद बचे हुए नफ़े पर कमीशन देना हो तो इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं। 10% हो तो 10 हमेशा नीचे, तो 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 110, है ना। तो अब वितरण पात्र नफ़ा हमें मिलेगा कैसे? 99,000 में से ये 9,000 हम माइनस करेंगे, है ना। जो हमें कमीशन देना है, किसको देना है? प्रेरणा को। तो हमारा 9,000 आ गया कमीशन, तो 99,000 में से ये 9,000 माइनस करो तो ये मिला वितरण पात्र लाभ। ओके, वितरण पात्र लाभ 9,000 प्रेरणा को कमीशन दे दिया। अब उसकी सेकंड इफेक्ट हमारी होगी साझेदारों के पूंजी खाते में, क्योंकि साझेदार को जब भी कुछ मिले तो पूंजी खाते में वो जमा साइड लिखते हैं। तो कमीशन प्रेरणा को मिला 9,000 रुपये। ओके, अब ये 90,000 वितरण पात्र हमको नफ़ा मिला। ये 90,000 हमको वितरण पात्र नफ़ा मिला, जो तीनों भागीदारों के बीच हमें बांटना है, प्रेरणा, पारस और जयश्री। कैसे बांटेंगे? तो इसने बोला है कि आधा नफ़ा पूंजी के प्रमाण में और बाकी का नफ़ा 2:2:1 के प्रमाण में। तो पूंजी का प्रमाण हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा। कैसे करेंगे? पहले इसको डिलीट करते हैं। पूंजी का प्रमाण हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा। कैंसिल। पूंजी का प्रमाण हमें यहाँ पर पहले फाइंड करना होगा। कैसे? 1,50,000, 90,000 और तीसरा था 60,000। ये पूंजी थी। अब सबसे पहले जितना हो सके उतना स्मॉल करेंगे। तो कैसे करेंगे? ये देखो, और सब में 4 ज़ीरो है, 4 ज़ीरो पहले हम कट कर देंगे। ओके, अब तीनों स्मॉल कर दिया हमने, तो अब तीनों किसकी टेबल में आ रहे हैं? ये भी 3 की टेबल में, 6 3 की टेबल में, 9 भी 3 की टेबल में और 15 भी। तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। तो ये हमको मिल गया पूंजी का प्रमाण। क्या मिल गया? ये पूंजी का प्रमाण 5:3:2। ओके, तो अब इसने बोला है कि आधा, तो आधा यानी कि ये 90,000 का आधा, ऐसे 90,000 के 2 हिस्से करेंगे। 45,000 आधा पूंजी के प्रमाण में, यानी कि 5:3:2 के प्रमाण में। और बाकी इसने बोला है, एक बारी क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, बाकी 2:2:1 के प्रमाण में हमें बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? देखो, 2:2:1। 90,000 के 2 हिस्से करने हैं, तो 45,000 एक हिस्सा पूंजी के प्रमाण में वितरित करना है और दूसरा 2:2:1 के प्रमाण में हमें यहाँ पर वितरित करना है। ओके, तो पहले मैं यहाँ से डिलीट करूँ, फिर हम आगे करेंगे। ये आपको सब रफ वर्क में करना है। तो 45,000 गुणा 5/10,
इसका आंसर आएगा हमारा 40,500। 10 से 10 कट, 4500 इंटू 00, 22,500 आएगा एक हिस्सा हमारा। और दूसरा हम फाइंड करेंगे 45,000 गुणा, ये हमने फाइंड किया 5:3:2 में पहला 5 लिया ना, तो 5 और 3 8 और 2 10, तो एक हिस्सा आया 22,500। और दूसरा हमें लेना है 2:2:1 के प्रमाण में, ठीक है। तो 2 और 2 4 और 1 5, यानी कि 2/5। तो 5 एकम 5 निम 0 0 0, तो 9 दूनी 18,000। ओके, तो 22,500 0 0 5 8 और 2 10 का 0 1 2 और 1 3 और 1 4। ओके, ये आ गया हमारा पहला 40,500। कैसे? पहला हमने निकाला 5:3:2, तो पहला लिया 5 और 3 8 और 2 10, तो 5/10, 45,000 का 5/10, 22,500 आया। 22,500 ये पूंजी के प्रमाण में हमने पहला फाइंड किया, ठीक है। और दूसरा हिस्सा है 2:2:1 के प्रमाण में, तो 45,000 2 2 और 2 4 और 1 5, तो ये हो गया 2/5। इसका कैलकुलेशन किया तो आंसर आया हमारा 5 निम 45, 9 दूनी 18,000। इसको कट किया तो इसका आंसर 18,000। तो 22,500 प्लस 18,000 हो गए 40,500। तो ये पहला। अब दूसरा फाइंड करेंगे तो देखो दूसरा 3 लेंगे यहाँ पर, 45,000 गुणा 3/10, और यहाँ पर 45,000, दूसरा तो सेम ही रहेगा है ना, दूसरे का तो कितना आएगा यहाँ पर, इसका अगर हम दूसरे का निकालें तो कितना आएगा हमारा 18,000 ही आएगा, है ना। और यहाँ पर 10 से 10 कट, 45 100 तिया 3 0 0 15 1 4 3 12 और 1 13,500 और 18,000, 13,500 0 0 5 8 और 3 11 1 1 2 31,500, ये आ गया पारस का। ओके, अब तीसरा भी फाइंड कर लेते हैं यहाँ से। पहले 2 लेंगे, 45,000 गुणा 2/10, ठीक है। और यहाँ पर 45,000 गुणा तीसरा कितना है 1/5, तो 10 से 10 कैंसिल, 45 दूनी ये हो गया आपका 9,000, और यहाँ पर 5 एकम 5 5 निम, तो ये भी हो गया 9,000। देखो इसका दोनों का प्लस करो तो आ गया 18,000, ठीक है। ये हमारा पहले का आ गया 40,500 और दूसरे का आ गया 31,500। ओके, तो अब इसकी सेकंड इफेक्ट, पूंजी खाते में जमा साइड प्रेरणा, सबका यहाँ पर लिख देंगे। प्रेरणा का 40,500, पारस 31,500 और जयश्री 18,000, क्योंकि साझेदारों को यहाँ पर वितरण पात्र लाभ मिला है, तो पूंजी खाते में जमा साइड एंट्री होगी। और उसके बाद कहा है कि उपरोक्त हवालों की असर देने के बाद लाभ हानि पूंजी खाते में ले जाने के बाद पेढ़ी की कुल पूंजी वर्ष की शुरुआत की कुल पूंजी जितनी होगी, तो एग्रीमेंट है उसमें जो कहा है 2:2:1 के प्रमाण में था। तो शुरुआत में जो कुल पूंजी थी, पूंजी आखिर की बराबर होनी चाहिए, अंतिम पूंजी बराबर होनी चाहिए। शुरुआत की कुल पूंजी को तीनों को 1 50 90 60, तो कितने होते हैं, देखो कितनी पूंजी थी हमारे पास, 1,50,000, 90,000 और प्लस 60,000 हमारे पास पूंजी थी, सबका टोटल हो गया 3 लाख। ओके, तो ये
अंतिम की पूंजी भी होनी चाहिए और अंतिम की पूंजी आगे ले जाए, इस तरह कहेंगे तो अंतिम की पूंजी यहाँ पर दी है 3 लाख। तो 3 लाख 2:2:1 के प्रमाण में यदि हम उसका वितरण करें तो 3 लाख 1,20,000, देखो इस तरह से 3 लाख का यदि हम 3 हिस्सों में, ये 3 लाख 2:2:1 में करना है तो 2:2:1। तो पहला लेंगे 2, 2 और 2 4 और 1 5, ओके। फिर दूसरा तो 2 ही रहेगा और ये लास्ट। तो इसका आंसर आएगा हमारा 1,20,000। दूसरे का भी आंसर 1,20,000 और तीसरे का आंसर आएगा 60,000, ओके। अब इसका क्या करेंगे, टोटल अकाउंट करेंगे। तो अकाउंट क्लोज, जो साइड ज़्यादा है उस साइड का सबसे पहले टोटल करेंगे, जो रुपए कम होते हों उसे हम कैश में लिख देंगे, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि पहले चेक कर लो कौन सी साइड बड़ी है। तो प्रेरणा का जमा साइड ज़्यादा है 2,07,000, दोनों साइड लिखेंगे 2,07,000 और उधार साइड माइनस करेंगे तो 70,650 बचेंगे, जो हमें 31/3/17 को रोकड़ खाते में लिखना है। उसके बाद पारस में कौन सी साइड ज़्यादा है, उधार साइड ज़्यादा है पारस में। तो इसमें से 2,40,000 24,1200 1,20,000 यानी कि 1,45,200 दोनों साइड हम लिखेंगे, जिसमें से प्लस साइड माइनस करेंगे। ये प्लस साइड माइनस करेंगे 90,000 45,000 18,000 और 31,500 माइनस करेंगे तो 1,200 रुपये बचेंगे। तो 1,200 रोकड़ खाते में हम यहाँ पर लिख देंगे। और अब जयश्री जमा साइड बड़ी है इसकी 81,000, दोनों साइड लिखेंगे, जिसमें से 60,000 को माइनस करेंगे तो 21,000 रोकड़ खाते में लिखेंगे। मेन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट में आपको याद रखना है कि बाकी आगे ले गए रखने के बाद जो साइड रुपए कम पड़ते हों वो हमें रोकड़ खाते में लिख देने हैं। देखो रोकड़ खाते में, ये भी रोकड़ खाते में लिख दिया हमने और यहाँ पर 1,200 भी रोकड़ खाते में लिख दिए, ओके। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।